नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ उस इस्लामी प्रथा की जांच कर रही है जिसमें तलाके हसन के तहत कोई मुसलमान पति अपनी पत्नी को 3 महीने में 3 बार तलाक कहकर शादी भंग कर देता है। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कुछ सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संविधान पीठ को सौंपने की जरूरत पर विचार करेगा। जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष ये एक बड़ा मामला है, जिन्होंने सोमवार यानी 24 नवंबर को देश के नए सीजेआई पद की शपथ ली है। जानते हैं कि मुस्लिम समाज में तलाक की ऐसी और कौन सी प्रथाएं हैं जो मुस्लिम औरतों की गरिमा का हनन करती है। क्या कहा था जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने? बीते 19 नवंबर को सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने पूछा था कि महिलाओं की गरिमा को प्रभावित करने वाली ऐसी प्रथा को सभ्य समाज में कैसे जारी रहने दिया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये कैसी बात है, आप 2025 में इसे कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? क्या इसी तरह एक महिला की गरिमा को बनाए रखा जा सकता है? क्या एक सभ्य समाज को इस तरह की प्रथा की अनुमति देनी चाहिए? अदालत पत्रकार बेनजीर हिना की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिन्होंने तर्क दिया है कि तलाके हसन मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की गई है। इस्लामी प्रथाओं में तलाक के कई रूप हैं। दिल्ली में सीनियर एडवोकेट है शिवाजी शुक्ला। उनके अनुसार मुस्लिमों में तलाक के कई प्रकार होते हैं। कोई भी मुस्लिम पति अपनी पत्नी को कभी भी तलाक दे सकता है। इसके लिए पति को तलाक के वक्त हर शर्त पूरी करनी होगी। इसे भी 2 हिस्से में बांटा जाता है। तलाके सुन्नत। तलाके सुन्नत अक्सर तलाक उल राजे के नाम से जाना जाता है। इस तरह के तलाक में हमेशा सुलह और समझौते की गुंजाइश होती है। शिया और सुन्नी दोनों ही से मानते हैं। वो इसे तलाक लेने का वैध जरिया भी मानते हैं। ये तरीका भी 2 हिस्सों में बटा है। तलाके एहसान। एडवोकेट शिवाजी शुक्ला बताते हैं कि तलाके एहसान में पति एक वाक्य में तलाक कहकर संबंध विच्छेद कर सकता है। यह तलाक तभी मान्य होता है जब पत्नी को पीरियड्स नहीं आ रहे हों। इसे तुहर पीरियड कहा जाता है। यह ऐलान बस एक बार ही होता है। तलाके इद्दत। तलाके इद्दत में तलाक के बाद महिलाओं का ख्याल रखा गया है। तलाके इद्दत का समय 3 महीने का होता है। इसमें किसी व्यक्ति की पत्नी की 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर पत्नी गर्भवती है तो इद्दत पीरियड बच्चे के जन्म तक बढ़ाया जा सकता है। इद्दत पीरियड के दौरान पति अपनी पत्नी से संबंध भी नहीं बना सकता है। अगर वो संबंध बनाता है तो तलाक उलट हो सकता है। अब तलाके हसन। तलाके हसन को इस्लामी प्रथाओं में बहुत कम तवज्जो मिलती है। इस मामले में 3 बार तलाक को 3 महीने में कहा जाता है। यह तलाक का ऐलान तभी मान्य होगा जब बीवी को पीरियड्स नहीं आ रहे हो। अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो तलाक की घोषणा अगले 30 दिनों के भीतर हर महीने करनी होगी। ऐसा 3 महीने तक करना होगा। इस दौरान भी संबंध नहीं बनाया जा सकता है। हसन को अभी तक मुस्लिम विमेन यानी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के तहत अपराध नहीं बनाया गया है। अब तलाके बिद्दत। ये क्या है? तलाके बिद्दत को एक तरह से पाप बताया गया है। इस तरह के तलाक को शादी तोड़ने का मान्य तरीका नहीं माना जाता है। तलाके बिद्दत को तलाक उल बैन भी कहा जाता है। इसी को ट्रिपल तलाक कहा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के मामले में भारत में बैन कर दिया गया है। इसमें 3 बार तलाक कह देने से तलाक करार दे दिया जाता था। यह केवल सुन्नी प्रथाओं में ही मान्य था। शिया और मलिक लोग इसे नहीं मानते हैं। यह मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के तहत अपराध है। तलाके इला। इस तरह के तलाक में पति अपनी पत्नी के साथ संबंध न रखने की शपथ लेता है। ये एक अस्थायी अलगाव है जिसमें पति एक निर्दिष्ट अवधि जैसे 4 महीने के लिए पत्नी के साथ संबंध बनाने से परहेज करता है। यदि वो शपथ को तोड़ता है तो विवाह जारी रहता है। अगर वो शपथ को पूरा करता है तो निकाह खुद ही खत्म हो जाता है। तलाके जिहार। जिहार भी इला की तरह ही एक रचनात्मक तलाक का तरीका है। इस तरह के तलाक में पत्नी की तुलना किसी और दूसरी औरत से की जाती है। जैसे पति अगर अपनी मां से पत्नी की तुलना कर दे तो ऐसी स्थिति में संबंध बनाने की मनाही हो जाती है। इस प्रथा के प्रायश्चित के लिए पति या तो गुलाम को आजाद करता है या फिर लगातार 2 महीने तक उपवास करता है। तलाके खुला।
तलाक के इस तरीके में पति और पत्नी के बीच आपसी सहमति जरूरी है। इसमें पत्नी अपने पति से विवाह समाप्त करने की पहल करती है। इसमें महिला तलाक की शुरुआत करती है। आमतौर पर इसके मुआवजे के रूप में पति को मेहर यानी निकाह के समय दिया गया उपहार वापस कर देती है। ये वैध कारणों जैसे शारीरिक या भावनात्मक नुकसान पर आधारित हो सकता है। तलाक़े मुबारत, मुबारत का मतलब है आपसी मुक्ति। तलाक़े मुबारत मुस्लिम तलाक का एक प्रकार है जिसमें पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति और इच्छा से अपनी शादी को खत्म करने के लिए सहमत होते हैं। ये एक सौहार्दपूर्ण प्रक्रिया है जहां दोनों पक्ष अलग होने के लिए सहमत होते हैं। ये तब होता है जब वे विवाह को जारी नहीं रखना चाहते हैं और अलगाव के लिए किसी भी पक्ष की ओर से प्रस्ताव आ सकता है। तो कल जो है 26 नवंबर को इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखना है क्या फैसला आता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।